राम राम लगदर आराम दा पाछा ऊपर ठगी खटोली बस उत्या पड़ा है हैं जमा काचे काटन लाई रहा है दिवाली दशहरा जमा नो पूरा इंजॉय फुल होगी जमा बना होगा लेकिन तना बेरा कोनी पाछा पाछा एचएसएससी फील्डिंग सेट लागी रही करण झटका मशीन चाल लगी थोड़े दिना में फिर रोग आंखम गुट्ठे दे दे। राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुण्य तम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पे भाई तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डन एस में फिर तो स्वागत है सुना दो क्या अंतर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई हरियाणा सीईटी एग्जाम से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया अपडेट आ गई तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डन एस में। तुम्हारी एग्जाम की प्रक्रिया भाई वह शुरू हो चुकी है। ताम जो सपने लेने लग रहे हो नहीं बे तो पेपर कोने आओ नीचा नीचा फील्डिंग सेट होने लग रही है तामी बे पढ़ो को नहीं और फिर पाछा मुंह भाई देखी जाओ इतनी जल्दी पेपर कैसे कैसे हो गया अभी तो मैंने तैयारी नहीं करी एक महीने का और समय दे दो चेयरमैन साहब फिर वो समय नहीं मिलेगा भाई तुमको ठीक क्योंकि टीचर्स की ड्यूटी लगनी तुम्हारी शुरू हो चुकी है और बच्चों की फील्डिंग सेट होनी भी स्टार्ट हो चुकी है। झटका मशीन चलेगी अब दिखाऊंगा कैसे चलेगी झटका मशीन देखो डरियो ना। ये देखो भाई ये एक नोटिस आया भाई कल ही आया था। ये नोटिस क्या है आपका डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन विद्यालय शिक्षा निदेशालय जो आपका शिक्षा निदेशालय है यानी कि जो शिक्षा विभाग का जो पूरा मतलब हेड ऑफिस समझ लो जैसे अपना नहीं होता भाई पुलिस डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस डीजीपी साहब का ऑफिस हो गया उसी टाइप से ये हेड ऑफिस है। टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स इन द स्टेट जितने भी स्टेट के अंदर डीईओ हैं यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं ठीक है। हर एक जिले के अंदर है एक अलग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है जैसे हिसार है सिरसा है हर एक जिले का अपना एक अलग डीईओ होता है उसको डीईओ बोलते हैं ठीक है। रिगार्डिंग रिक्वेस्ट फॉर नॉमिनेशन ऑफ लेक्चरर्स फ्रॉम स्कूल कैडर फॉर डिप्लॉयमेंट एज ऑब्जर्वर इन द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ एचएसएससी के जो अब आगे एग्जामिनेशन होंगे 12 तारीख को लेटर आया हुआ है लेकिन पहुंचे अब है ठीक है क्योंकि लीक नहीं हुआ था लीक अब हुआ है। तो यानी कि जो भी एचएसएससी के आगे भविष्य में एग्जाम होने हैं उसके लिए जो भी स्कूलों के अंदर जो लेक्चरर्स है ना यानी कि जो 11वीं 12वीं क्लास को पढ़ाते हैं पीजीटी जो टीचर हैं उनकी ड्यूटी लगाने के से रिलेटेड है ये नोटिस आया भाई उनकी एज ए ऑब्जर्वर भाई जो ऑब्जर्व करें कि हाँ भाई परीक्षाएं सुचारू रूप से चलने लग रही है उसकी फॉर्म में उनकी ड्यूटी लगानी है इसके लिए ये नोटिस तुम्हारा जारी हुआ है ठीक है। पूरा पढ़ लो तो बेरा लग जाए आंख पट्टी रह जाएगी थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ है झटका मशीन चल रहा भीतर वही महसूस देखो क्या दे रखा है। ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबो द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला इज गोइंग टू कंडक्ट इट्स फोर्थकमिंग का मतलब अपकमिंग जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर अक्रॉस द हरियाणा स्टेट या चंडीगढ़ इन द नियर फ्यूचर। थोड़े ही आपके भविष्य के अंदर है भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है कि मैं पेपर है कंडक्ट करवाओगी हरियाणा का हमारे चंडीगढ़ का मैं दीज एग्जामिनेशन विल इन्वॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट प्रस्तुत होंगे एंड सेंटर रिक्वायरिंग स्ट्रिक्ट विजिलेंस का मतलब सतर्कता एंड रोबस्ट मॉनिटरिंग टू एंश्योर दैट द प्रोसेस रिमेन्स कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मतलब बहुत ही तकड़ी मॉनिटरिंग से मॉनिटरिंग का मतलब भाई उनका जो ऑब्जर्वेंस है यानी कि उनको ऑब्जर्व जो करते हैं भाई कि हाँ भाई सारी प्रोसेस सही चलने लग रही है तो ये बहुत ही तकड़ी मॉनिटरिंग चाहिए दैट द प्रोसेस रिमेन ताकि जो भी भर्ती प्रक्रिया होने लगी वो पूर्णतः ट्रांसपेरेंट हो फेयर हो और फ्री फ्रॉम एनी माल प्रैक्टिस का मतलब हो गया यानी कोई भी प्रकार की जो नकल वगैरह है ठीक है उससे फ्री हो इसलिए इसकी ड्यूटी लगानी है। फॉर दिस पर्पस द कमीशन हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर एट द एग्जामिनेशन सेंटर। इसके लिए जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसने ये डिसीजन लिया भाई आप ये ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगाएंगे सेंटरों के ऊपर। The role of an observer is important as they are entrusted with the responsibility of overseeing the conduct of examination, ensuring adherence to laid down procedures, reporting any irregularities and thereby strengthening the credibility of the examination system। मतलब क्या दे रखा है ये दे रखा है कि जो भी ऑब्जर्वर होगा ना उसका मेन काम ये है कि जो भी एग्जाम चलेगा वो स्मूथली चले किसी भी टाइप की उसके अंदर कुछ भी गलत चीज ना हो और अगर उसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटी होती है यानी कि कुछ भी गलत होता है तो उसकी मतलब की सूची बना के आगे आयोग के अंदर सौंपने का उसका मेन काम होगा ठीक है जी। आगे चलते हैं। इन दिस रिगार्ड देखो इसके बारे में क्या चीज लिख रखी है। इन दिस रिगार्ड ऑल द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ 80 पीजीटी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फ्रॉम द स्कूल कैडर टू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला ऑन ईमेल आईडी मतलब कि जितने भी मतलब पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है 22 अपने पास जिले हैं 22 जिलों के अंदर से टोटल 80 जो पीजीटी टीचर हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ाते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर
उनकी लिस्ट भेजनी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है, इस ईमेल आईडी पर एट द अर्लीस्ट, सो दैट द कमीशन विल फाइनलाइज द अरेंजमेंट्स एंड डिप्लॉयमेंट प्लान विल इन टाइम, ताकि कमीशन है जल्दी से जल्दी सारी चीज को अरेंज कर पाए, आगे एग्जाम भी लेना इस चीज के लिए। आल्सो ड्यू केयर मे बी टेकन बाय डीईओ दैट द पीजीटी डिप्लॉयड एज ऑब्जर्वर मे नॉट बी असाइंड द ड्यूटीज एज इन्विजिलेटर। मतलब इस चीज का भी ध्यान रखना भाई, जिसकी आप एज ए ऑब्जर्वर ड्यूटी लगा देते हो जिस भी पीजीटी की, तो ये कोशिश करना कि आप आगे भविष्य में जैसे एचएसएससी का एग्जाम तो उसमें इन्विजिलेटर की ड्यूटी मत लगा देना। इन्विजिलेटर तो वो होता है जो उसकी क्लास में ड्यूटी होती है, क्लास के अंदर ड्यूटी नहीं होती। बस जब भी आप एग्जाम देने जाते हो 24 बच्चे होते हैं क्लास के अंदर भी एक टीचर होता है जो तुमको पेपर देता है, पेपर कलेक्ट करता है वगैरह वगैरह। तो ये उड़े ड्यूटी ना लगा दियो, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है तो इसकी ऑब्जर्वर की रखियो। द है ऑनरेरियम विल बी पेड टू द डेप्यूटेड ऑब्जर्वर, भाई इनको तनख्वाह मिलेगी, भाई जो भी इन ऑब्जर्वर की ड्यूटी करेंगे जो सैलरी है स्कूलों में पढ़ाने के बाद तो मिलेगी, उसका न्यारी भी मिलेगी, ठीक है। द किधर एज पर कमीशन ऑफिसर, ठीक है भाई, और इसमें फालतू ज्ञान दे रखे और अपना काम का कौन या इनकी लिस्ट लास्ट है और एंड बैंड, ठीक है। यो तारा लेटर जारी होया है भाई। तो अब बात किस भेजा मैं घुसी, इसका तात्पर्य समझ में आया तारा। इसका तात्पर्य यो है कि पेपर जमा सिर पर आ चुका है, एकदम नू समझ लियो नू हमला अचानक होगा, तामने फील भी को नहीं, मीठा मीठा दर्द होगा, चोट ऐसी गुम मारेगा एचएसएससी, तामने बेरा ही नहीं पटा, गुम चोट देखी होगी, गुम चोट, ठीक है ना, तो कितने निशान दिखा है और दर्द हो रहा मीठा मीठा भीतर दा, ठीक है, वो दर्द का एहसास करवा देगा, मजाक की बात नहीं, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। जो बच्चा रेगुलर पढ़ता रहता है उसी का सिलेक्शन होता है। ये जो सीईटी आता है उसका मैं भी मैंने देखा हुआ, जो साथी रेगुलर तैयारी करा करते, कोई एसएससी, कोई दिल्ली पुलिस, कोई और कहेगी, मतलब जो रेगुलर पढ़ा कर दे उनका बढ़िया स्कोर आ रहा है, उनने का 70+ या 75+ नंबर अपने देखने ना मिलेंगे। बाकी जो नू थे उन टाइम पास करा कर दे, पेपर का दौरा था मैंने बेरा खिदवा आया कर है, इब्बी भी आओगी। इब जो बालक जो असली जो जिनका सिलेक्शन हो वही पढ़ने लग रहे हैं फिलहाल वर्तमान में, ठीक है, उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन पेपर का पास देखियो तो हम हमारी वीडियो पे हम देख लियो, ये मान लो हम पढ़ावा तो 1000-2000 लाई, वहाँ पेपर का दौरा 7-7, 8-8 आया करेंगे, ठीक है। वो क्यों है, वो खिदवा जावा है, खिदवा तो हम देखें गोबर के ऊपर हंडा कर खिदवा भीड़, ठीक है, तो खिदवा आओगी पेपर का दौरा, और उनका सिलेक्शन को नहीं आकर वो हमारे वर्ग यूट्यूबर की कमाई का माध्यम है ना, तो ना पढ़ना ना कि मेरे पेपर का दौरा 20-25 दिन वीडियो देखा यहाँ से बढ़िया रुपये बनवाए जाओगे, ठीक है। उनका काम ये हुआ है, वो भगवान ना जन्म में उन तीनों देव था, इनका लालन पालन पोषण करो यूट्यूबर का, ठीक है। तो असली पढ़ने है बालक है वो रेगुलर पढ़े हैं, डेली पढ़ने हैं, कोई कोर्स ले रहा है, कोई नोट्स ले रहा है, कोई कितना पढ़े, कोई कितना, मतलब ठीक है अपना अच्छी डाल तैयारी करो, बढ़िया डाल करो, कितना पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपना पढ़ाई पे ऊपर ध्यान रखो, कोई सेल्फ स्टडी करो, ठीक है, कंटिन्यू पढ़ते रहो, क्योंकि पेपर अचानक होगा। अब आप लोग जो रेगुलर तैयारी करने लगे तारी तैयारी बढ़िया हो जाएगी, जो करे नोटिफिकेशन आओ तो हमने सिर्फ रिवीजन मारनी, तार ऊपर बर्डन भी को नहीं आवे। और जो बालक स्पेशल में बैठा ओ ग्रुप डी के फार्म लेकर जित तैयारी शुरू करूंगा, तो पेपर का दौरा भाई किताबड़ी को तोबड़ी ठागा, 1 महीना में पेपर ले लेंगे, 1.5 महीना में फिर बेबर का मुँह करी हंडा गाम मत चाल दड़ा बढ़िया में जंजन रह गया भाई, रह गया ना यार, 2 नंबर ते रह गया, 2 नंबर इनके परमानेंट है, 2 फालतू दे दे रहा हूँ भी नहीं। तो भाई यह सूचना तारती देनी थी, ठीक है। तो झटका मशीन अगर तुम बचना चाहो हो तो रेगुलर पढ़ते रहो, और अगर आप अपने पास पढ़ना चाहते हो तो भाई अपना जो ऐप है उसके ऊपर आप सीईटी ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो। ग्रुप डी का सिलेबस चलने लग रहा है, ठीक है। सीईटी मेंस की तैयारी कर सकते हो। और ग्रुप डी के अंदर अब की बार खास बात क्या है कि साइंस आएगी 15 नंबर की। अब की बार क्या, पिछले सीईटी के अंदर भी ग्रुप डी के अंदर 15 नंबर की साइंस आई थी, अब की बार भी आएगी। ग्रुप डी का सिलेबस अलग है ग्रुप सी से, ठीक है। और सीईटी मेंस, इन दोनों की तैयारी स्टार्ट कर दो भाई, अचानक से झटका लगेगा पता भी नहीं लगेगा। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पर, लेकिन आज कुछ टेक्निकल गलिच है तो वो प्ले स्टोर के ऊपर शो नहीं होने लग रहा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो वेबसाइट से भी ले सकते हो, बाद में लॉगिन जब ऐप ठीक हो जाएगा, मतलब प्ले स्टोर पर शो हो जाएगा, उसके बाद है मतलब कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर भी लॉगिन हो जाएगा। अभी जैसे आप या तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, या फिर आप जैसे मतलब गूगल के ऊपर जाके सर्च करोगे ना जॉब्स टारगेट, तो उधर भी आपको पहले नंबर पर वेबसाइट अपनी शो हो जाएगी। उधर आप अपना फोन नंबर डाल के लॉगिन कर लेना, आपके पास OTP आ जाएगी, और उधर से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हो। बाद में जब जैसे आप ऐप ठीक हो जाएगी तो ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर भी वही सेम फोन नंबर डालोगे तो आपका कोर्स वहां पर भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी टेक्निकल गलिच है, आज शाम तक शायद एप्लीकेशन ठीक हो जाएगी, क्योंकि गूगल के ऊपर कुछ वो आ रहा है, गलिच आ रहा है प्ले स्टोर के ऊपर। बहुत सारे हरियाणा के हो गए, सेंटर के हो गए, लगभग सभी शिक्षकों की ऐप है ऑटोमेटिक मतलब कि टेक्निकल गलिच की वजह से अटकी,
ठीक है। तो कंपनी वालों से बात करी थी, गूगल वालों से बात करी, तो उन्होंने ये बोला जी हमारे यहाँ से कुछ टेक्निकल ग्लिच है, शाम तक मतलब 24 घंटे के अंदर ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कल शाम की बात है, कल शाम को ये चीज़ें बोल दी थी, ठीक है। तो भाई जो साथी लेना चाहता है भाई आज के लिए वेबसाइट से ले लेना, ठीक है। कल परसों में ऐप भी स्टार्ट हो जाएगा वापस यार। जिन साथियों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी उनका ऐप चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगर कोई नया साथी जुड़ना चाहता है ना तो उसको थोड़ी दिक्कत है, वो वेबसाइट के ऊपर जुड़ सकता है, 2-3 दिन वेबसाइट पर क्लास भी ले सकता है जब तक ऐप दोबारा से प्ले स्टोर पर ना आए, ठीक है भाई। तो सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ा रह लो, खें जाओ, पढ़ाई अपनी जारी रखो भाई।